हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी कुमार। आज एक आम बीमारी जो अपच है, इंडाइजेशन है, जिसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान होते हैं और विभिन्न तरह की दवाइयाँ, विभिन्न तरह के घरेलू उपचार लोग लेते हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाता है। इसके कुछ कारण है। जनरली अपच के जो लक्षण होते हैं उसमें मन मिचलाता है, भूख की कमी होती है, या तो कभी कभी ज़्यादा अगर अपच हो सकता है तो उससे दस्त दस्त भी हो सकता है, पेट में दर्द होता है, सीने में जलन होती है, खट्टी डकारी आती है और खाने में मन नहीं लगता है, पेट काफ़ी फूला फूला रहता है। तो ये सब लक्षण हमारे अपच के हैं। जनरली लोग जानते हैं कि अपच हो गया और कुछ ना कुछ दवाइयाँ लेके खा ली, लेकिन तभी भी उनको समस्या का समाधान उनको नहीं मिल पाता है। तो आज मैं ऐसी जानकारी दूंगा जिसमें कि अपच का जो इलाज है काफ़ी आसानी से हो जाए और घर पे ही हो जाए, ऐसी जानकारी मैं दूंगा। जनरली जो अपच होती है वो एक साधारण अवस्था में भी होती है, या तो फिर कोई और बीमारी है तो उसके वजह से भी अपच हो सकती है। अगर बार बार आपको अगर इंडाइजेशन हो रहा हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए, जिसमें कि आपका अपच का एक कारण को समझा जा सके, एक कारण को जाना जा सके और उसका स्थायी समाधान किया जा सके। तो ये अपच जो है दूसरे बीमारियों के वजह से भी होती है, इस वजह से हमें डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। जनरली जो होम्योपैथिक में दवाई हम लोग देते हैं वो इस प्रकार है, आप इसे नोट करें और अपने ही नहीं और अपने लोगों को भी बताएं कि इस तरह की होम्योपैथिक में दवाई है और बहुत ही फर्टाइल दवाई है। आइए मैं बात करता हूँ। अपच की होम्योपैथिक में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दवाई ले लो और आपका अपच का समाधान हो जाता है। अपच में हमारे यहाँ होम्योपैथिक में विभिन्न प्रकार के अलग अलग इंडाइजेशन का अलग अलग दवाई है। जैसे यदि कोई मछली खा लिया, मछली खाने के बाद अगर उसे बदहजमी अगर हो गई तो चिनमम आर्स एक दवा है, चिनमम आर्स 30 आप 2 बार या 3 बार आवश्यकता अनुसार जैसी ज़रूरत है उसको अनुसार लेने से अपच की समस्या दूर हो सकती है और मरीज ठीक हो सकता है, आपको कंफर्ट लगने लगेगा। अगर आप ज़्यादा कभी फल खा लिए, कभी होता है कि फल खा लिए, मैं आपको बताया कि होम्योपैथिक में अलग अलग अपच की अलग अलग दवाएं, डाइजेशन की अलग अलग दवाएं हैं और वो खाने से आपको अभी ही नहीं, अगर आपको जैसे मछली, मैंने बात किया कि मछली खाने से अगर अपच हो गई और इंडाइजेशन हो गया, तो अगर आप चिनमम आर्स अगर दवा लेंगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको मछली अगर आप खा रहे हैं तो फिर मछली से आपको इंडाइजेशन नहीं होगा। ये होम्योपैथिक में परमानेंट समाधान होगा। दवा कितनी खानी है, कितने बार खानी है, डॉक्टर निर्णय लेगा, लेकिन जनरली आपको 1 सप्ताह 10 दिन एज पर कंडीशन, जितने दिन से बीमारियां हैं और उसके साथ और भी कोई एसोसिएटेड अगर सिम्टम्स है तो उनके अनुसार दवा का डोज और दवा कितने समय तक लेना एक डॉक्टर निर्णय करेंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि फल खाया और फल खाने के बाद भी इंडाइजेशन हो सकता है, लोगों को समझ में नहीं आता और वही हाजमे की दवा और अन्य दवाओं का सहारा लेते हैं। उसके लिए होम्योपैथिक में दवा है चाइना या पल्सेटिला। ये 30 पावर में आपको 2 या 3 बार लेनी है। इससे आपको फल खाने से यदि बदहजमी अगर हो रही हो, इंडाइजेशन अगर हो रहा है तो वो ठीक हो सकता है। एक प्रॉब्लम आता है आइसक्रीम खाने से, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आइसक्रीम खाने से भी आपको बदहजमी हो सकती है। अगर आइसक्रीम खाने से बदहजमी हो गया, अपच हो गया, तो उसके लिए दवाई है पल्सेटिला और कार्बोवेज। अगर बहुत ज़्यादा मीट खा लिया, मांस खा लिया, तो उसकी भी दवा है। अगर मांस खाने से कोई अगर बदहजमी के कोई भी लक्षण आपको हो तो उसमें फेरामेटालिकम और पल्सेटिला, ये दवाई, कोई भी एक दवा लक्षणानुसार अगर आप लेंगे तो मीट खाने से होने वाले जो सिम्टम्स है वो आपका समाधान हो जाएगा। अक्सर देखने में आता है कि दूध से अक्सर लोगों को इंडाइजेशन हो सकता है।
दूध अगर पीने से अपच हो जाए, पेट फूल जाए, खट्टी डकारे आने लगे, लूज मोशन हो जाए, पेट फूला फूला हो जाता है, एक तो मेरी सलाह है कि दूध लेना छोड़ दे। दूध लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूध से अक्सर लोगों को बीमारियां होती है और उसमें भी मिलावटी दूध ज़्यादा मिलता है। तो उसमें है एथ्यूज़ा, एक दवा है, चाइना से भी आपका समाधान होगा, लेकिन एथ्यूज़ा काफ़ी अच्छी दवा है, खास करके बच्चों की। और एक मैग्नीशिया कार्ब एक दवा है। इसमें से कोई एक दवा का सेवन करेंगे तो दूध से अपच इंडाइजेशन होगा भी नहीं, और बाद में कभी भी आप लेंगे तो उसका आपका समाधान हो जाएगा। खास करके दूध में जो दांत जब निकलता है डेंटेशन पीरियड में, जनरली देखेंगे कि बच्चों को दस्त भी हो सकता है दूध पीने से उल्टी हो सकती है, दही जैसा उल्टी होगा, बच्चे का पेट दर्द करने लगेगा और अपच होता है। तो उसमें एथ्यूजा काफ़ी अच्छी दवा है, बच्चों को इससे उल्टी भी नहीं होगा और दूध पचने भी लगेगा। बच्चों को दूध पीना बहुत ज़रूरी है, माँ का भी दूध पिए या बाहर का दूध पिए। तो अगर दूध नहीं पच रहा है तो आप एथ्यूजा अगर देंगे, 1 या 2 बार देंगे, तो उससे दूध से होने वाली जो समस्याएं हैं बच्चों की, वो ठीक हो जाएगी। जनरली आप देखेंगे बड़े लोगों को तो पाचन शक्ति मजबूत होता है, पच जाता है, लेकिन अक्सर बूढ़े लोगों को सामान्य खाना खाने के बाद भी देखेंगे उनको अपच की शिकायत हमेशा होती है। तो अगर वो बोलेंगे मेरे को खाना खा लिया, सुबह खाना खा लिया तो शाम तक पेट भारी भारी है, भरा भरा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, अगर वैसे बूढ़े या जवान कोई भी हो, अगर ये सिम्टम्स आ रहा हो, लेकिन बेसिकली बूढ़े लोगों को अगर ऐसा सामान्य खाना खाने पे भी होता है, तो उसकी दवा है एवीज नाइग्रा और कार्बोवेज। कोई एक दवा लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दोनों दवा लेंगे। अगर खट्टी डकारें साथ साथ आ रही है तो कार्बोवेज साथ साथ लेंगे एवीज नाइग्रा के साथ, तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। एक और खाने की चीज़ है आलू। अगर आलू अक्सर सबके घर में बनता है, अगर आलू खाने से अगर अपच हो गया, ज़्यादा आलू का सामान खा लिया बना हुआ, अगर उससे अगर अपच हो गया तो एक दवा है एल्यूमिना 30 खाने से ये समस्या दूर हो जाएगी। इंडाइजेशन जनरली आप देखेंगे कि लॉस ऑफ स्लीप अगर है, अगर आप अगर अच्छा से सो नहीं पा रहे हैं, रात में जगने का आपका शिफ्ट है, ड्यूटी है, या तो शादी में या किसी वजह से या पढ़ने में, अगर रात में नींद आपकी नहीं आती किसी वजह से, तो उसमें अक्सर अपच की समस्या हो जाती है। और उस अवस्था में एक दवा है नक्स वोमिका अगर आप लेंगे तो जो पेट का रिदम है वो ठीक हो जाएगा, और आपको जो है इंडाइजेशन की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अक्सर नाइट ड्यूटी जिनको होता है उनको अगर ये समस्या बार बार आती है तो रात में सोते समय 4 बूंद आप नक्स वोमिका का 1 डोज ले लेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी और अपच की समस्या भी नहीं रहेगी। एक और प्रॉब्लम जनरली देखते हैं अपने मरीजों को कि बैठे रहने की कोई आदत है, काम नहीं ज़्यादा करते, फिजिकल वर्क उनका ज़्यादा नहीं है, बैठने का काम ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी उनकी है नहीं। तो ऐसे लोगों को अगर इंडाइजेशन अगर हो गया तो उनको नक्स वोमिका, उनकी भी दवा है, और नक्स वोमिका अगर लेने से उनको जो है अपच की समस्या उनकी दूर हो जाएगी। मेरी तो सलाह है कि अगर बैठे लोगों को अगर ऐसी समस्या आ जाती है जिनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत नहीं है तो वो फिजिकल एक्टिविटी करे। फिजिकल एक्टिविटी करने से आपकी इंडाइजेशन की ही समस्या नहीं दूर होगी, पेट की बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। और आपको करना चाहिए, क्योंकि दवा खा करके आप चाहेंगे कि बैठे भी रहें, काम भी नहीं करें और हमेशा दवा का सेवन करते रहें, तो ये ठीक भी नहीं है और लॉन्ग टर्म में दूसरी बीमारी होने की समस्या बन सकती है। लोगों को अक्सर आदत होती है मिठाई ज़्यादा खाने की, 1-2 मिठाई नहीं, पूरा बहुत सारे मिठाई खा लेंगे और मिठाई खाने के बाद उनको जो है इंडाइजेशन की समस्या है। अगर मिठाई खाने से आपकी समस्या आ रही है तो उसके लिए एक दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 आप 3 बार लें तो आपकी
मिठाई खाने से होने वाले इंडाइजेशन वो दूर हो जाएगा। चाय अक्सर लोग पीते हैं, एक एक कप पीने आदतन पीते हैं, कभी कभी तो यहाँ भी पिया और कहीं और गया तो भी पी लिया और आदतन भी पीते हैं। तो जिनको आदत नहीं है, अगर वो चाय पी लिए और उनको गैस की समस्या हो गई, इंडाइजेशन की समस्या हो गई, तो उनकी एक दवा है, दो दवाई काफ़ी अच्छी है, एवीज नाइगरा और चाइना 30। इससे आपको चाय से होने वाले गैस में भी, इंडाइजेशन में भी, पेट में जलन में भी, सब में आपको आराम कर देगा। तो चाय तो एक ठो ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, और अगर पिए और ये समस्या हो गई तो ये चाय की समस्या, जो चाय पीने से समस्या होती है, वो ठीक हो जाएगी। अगर कभी कभी अक्सर देखते हैं कि आपको होटल में चाहे घर में भी जल्दबाजी में खाना जो है वो पूरा पका हुआ नहीं मिलता, मैंने अधपका खाना खा लिया, होता है ना, कच्चा थोड़ा खाना खा लिया, अच्छा से पका हुआ नहीं था, और वो खाना अगर खा लिया तो उससे अगर आपको इंडाइजेशन अगर हो रहा है तो उसकी भी दवा चाइना है। चाइना अगर 3 बार लेंगे, सुबह दोपहर रात, 4 बूंद सुबह दोपहर रात लेंगे, तो आपकी आधा जो अधपका खाना है उससे होने वाली कोई भी समस्या आपकी, खास करके इंडाइजेशन, वो दूर हो जाएगी। एक और प्रॉब्लम होता है दही खाने से। थोड़ा बहुत दही अगर खा रहे कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी को दही खाने से अगर प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, तो उसकी दवा है नेट्रम सल्फ, काफ़ी अच्छी दवा है, दही खाने से होने वाली समस्याओं को दूर कर देगा। शराब पीने के बाद यदि आपकी कोई भी शिकायत हो रही है, खास करके अपच अगर हो रही है, तो उसके लिए दवा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड 3 बार देने से शराब से पीने के बाद होने वाले इंडाइजेशन को ठीक करती है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक काम है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड अगर लिया जाए तो शराब पीने की आदत में सुधार होता है। एक और प्रॉब्लम है बियर पीने के बाद, शराब में एक टाइप्स होता है बियर पीने के बाद अगर अपच होता है तो नक्स भूमिका 30 आप लें, उससे आपको शराब से पीने वाले अपच से वो ठीक करेगी। जनरली जो नक्स भूमिका है वो किसी भी प्रकार का शराब पीने के बाद अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा हो, उल्टी हो रहा हो, खाना आपका पच नहीं रहा हो, शराब से अगर नुकसान हो रहा है, तो नक्स भूमिका आपको ठीक भी करेगी और थोड़ी उसे आदत से दूर भी रखने में मददगार साबित होगी। अगर आपका विल पावर आप कहता है कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो नक्स भूमिका आपको इसमें मदद करेगा। चीज़ जो दूध से बनता है, चीज़ खाने के बाद अगर इंडाइजेशन है तो कार्बोवेज या नक्स भूमिका कुछ भी ले, ठीक करेगा। ब्रेड खाने के बाद अगर आपको अपच है तो उसमें एंटीम क्रूड और लाइकोपोडियम 30 किसी भी पावर में आप लें, या तो इधर एंटीम क्रूड 30 ले या लाइकोपोडियम ले। आपको ब्रेड खाने से जो नुकसान हो रहा है, ब्रेड आपको पच नहीं रहा है, तो उससे आपको ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर कोई डाइट एरर हो गया, किसी तरह से जो आप नहीं खाना खाते हैं वो अगर खा लिया, वो आपकी आदत में नहीं है, और ज़्यादा खाना खा लिया, तो अगर इससे आपका इंडाइजेशन है तो नक्स भूमिका 30 बहुत ही अच्छा से काम करेगा। आप देख रहे हैं कि जनरली सारे रोगों में लगभग नक्स भूमिका, लगभग इंडाइजेशन की काफ़ी अच्छी दवा है। लेकिन अगर स्पेसिफिक जिससे अगर हो रहा है, अगर वो दवा ले तो इससे आपका जो है स्थायी समाधान मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। कभी कभी लोगों को देखते तेजी से खाना खाते हुए, आदत होता है धीरे धीरे चिबा के नहीं खाएंगे तो नहीं, चिबा के खाएंगे, चबा के खाएंगे तो एक तो इंडाइजेशन बनेगा ही बनेगा। जो काम दांत को करना है वो आंतों से नहीं कराए। दांत का काम है उसको, खाना को क्रश करके पतला कर देना, पानी पी पी करके नहीं खाना को घुसाना है पेट में। तो ये इंडाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो लेकिन जो लोग तेज़ी से खाना खाते हैं, तेज़ी से खाना खाने के बाद यदि अपच की समस्या हो गई तो उनकी दवा है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम अगर लेंगे 2 या 3 बार लेंगे तो तेज़ी से खाना खा लिया, पेट दर्द होने लगा तो जल्दी जल्दी खाना खा लिया, कहीं ऑफिस जाना है तो जल्दी जल्दी खा लिया, तो अगर आपकी समस्या पेट की आ रही है या अपच की आ रही है तो उसमें एनाकार्डियम काफ़ी अच्छी दवा है।
एक और प्रॉब्लम होता है इंडाइजेशन की, जिसमें कि ओवर ईटिंग करते हैं। जितना खाना है उससे एक और कम खाना चाहिए, पेट को हल्का रख के खाना खाइए। लेकिन कभी कोई ऐसा विशेष चीज़, लजीज चीज़ बन गया तो वो ज़्यादा खाना खाते हैं। ज़्यादा खाना, पार्टी में गए तो ज़्यादा खा लिया, कहीं भी गए दोस्तों के साथ ज़्यादा खाना खा लिया, अच्छा लगा तो ज़्यादा खाना खा लिया। अगर उसके बाद आधा ज़्यादा खाना खाने के बाद जनरली लोगों को इंडाइजेशन होने की समस्या हो ही जाती है। उसमें 2-3 दवाएं काफ़ी उपयोगी है, जिसमें एक कार्बोवेज है और चाइना और नक्स भूमिका। इसमें से कोई एक दवा लें जिससे कि आपका ओवर ईटिंग से अगर इंडाइजेशन है तो वो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि ज़्यादा खाना खा लिया तो हो गया, लेकिन बहुत कम खाना खाया तो भी उसका इंडाइजेशन का समस्या आ गया। थोड़ा खाना खाया नहीं कि उसको पेट फूलने लगता है, गैस होने लगता है, बदहजमी होने लगेगा और खाना खाने का मन नहीं करेगा, बोलेगा सर थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही हमारी समस्या हो गई। तो उसमें एक दवाई है नक्स मॉस्केटा। नस मॉस्केटा अगर 33 बार खाएंगे तो आपकी भूख भी बढ़ जाएगी और आपका थोड़ा खाना खाने के बाद जो गैस भी अगर हो रहा है और अगर बदहजमी हो रही है तो इस समस्या का समाधान वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, ये सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएंगे। अक्सर अपने क्लिनिक में देखते हैं कि अंडा खाने के बाद अक्सर लोगों का देखते हैं अंडा खाने के बाद उसको इंडाइजेशन होता ही होता है। तो अगर अंडा खाने से अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो उसकी दवा है फेरम मेटालिकम और या तो नक्स भूमिका। जनरली मैं तो फेरम मेटालिकम देता हूँ, उसी से समाधान हो जाता है। लेकिन अगर और भी सिम्टम पेशेंट के मिल रहे हैं तो नक्स भूमिका का सिलेक्शन भी करते हैं और उसको देने से अंडा खाने से अगर बदहजमी हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है। एक और कॉमन चीज़ है जिससे कि लोग को बदहजमी हो सकता है, वो खाना भी नहीं चाहिए, वो है पास्ता है, नूडल्स है, चाउमीन है, ये सब चीज़ है। ये मैदा से बनने वाला चीज़, बिस्किट्स हो गया, अगर कुछ ऐसा चीज़ मैदा से बनने वाला चीज़ अगर खा रहे हैं तो एक तो निश्चित मानिए कि उससे इंडाइजेशन होना ही होना है। आज नहीं हो रहा है तो कल होगा, यह अकाट्य सत्य है, ये खाने की चीज़ ही नहीं है। लेकिन यदि खा लिए हैं और अगर उससे हो रहा है तो अगर उससे इंडाइजेशन हो गया, पेट की कोई समस्या हो गई, गैस हो गया, तो उसकी भी दवा है। एक नक्स भूमिका है और एक पल्सिट्ला है और एक है नेट्रम म्यूरेटिकम है। इस दवा को कोई एक दवा जो लक्षण के अनुसार, और भी पेशेंट से कुछ एसोसिएटेड सिम्टम पूछते हैं, उनकी कुछ हिस्ट्री पूछते हैं, कब से है, कैसे है, उससे जो 2-3 दवाएं एक बीमारी में होती, उससे हम लोग को एक चुनाव करने में मदद मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब जस्ट इन्फॉर्मेशन है। आपके डॉक्टर आपकी बातों को अच्छे से बाखूबी समझेंगे, एक केस हिस्ट्री लेंगे, केस टिकिंग लेंगे, जिसके बाद से दवा का एक अच्छा चुनाव हो जाता है। एक और कॉमन चीज़ है, डॉक्टर बोलेंगे आप घी तेल नहीं खाइए, घी तेल से अगर परेशानी हो रही है तो घी तेल से अगर इंडाइजेशन है तो कोई ख़ास दवा है जिसके वजह से घी तेल से अगर बार बार कोई पकौड़ा खा लिया, तला हुआ चीज़ खा लिया, भुना हुआ चीज़ खा लिया, फ्राइड फूड्स खा लिया, तली हुई चीज़ खा ली, तो उसमें जो है पल्सिट्ला 30 काफ़ी अच्छी दवा है। पल्सिट्ला 30 खाने से 2 या 3 बार और सप्ताहानुसार 200 भी दे सकते हैं। तो वो खाने से उनकी घी तेल फ्राइड फूड्स ये खाने से होने वाले इंडाइजेशन गैस की समस्या का काफ़ी अच्छा समाधान निकल जाता है। ये दवाएं सिर्फ ये जो मैंने स्पेसिफिक कुछ खाने से होने वाले जो पदार्थ के बारे में बताया, उसके जो दवा के बारे में बताया, इससे गैस की भी समस्या दूर होगी, अपच की भी समस्या दूर होगी। तो हर एक स्पेसिफिक के लिए अलग अलग होम्योपैथिक में बहुत ही फर्टाइल दवा है। खुद भी इस इन्फॉर्मेशन को जाने समझे और लोगों को भी बताएं, जिससे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके कि होम्योपैथिक में इंडाइजेशन और पेट की कितनी अच्छी दवा है और आप भी इसका लाभ लें और लोगों को भी लाभ होने दें। धन्यवाद।